आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज। इस बार 2 दिन चलेगी रथ यात्रा। कल गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे रथ। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। पुरी में भक्तों की भारी भीड़, दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। रथ यात्रा को लेकर ओडिशा सरकार ने किया 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का ऐलान। स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा की गई। पुरी में रथ यात्रा को लेकर भक्तों में सराबोर दिखे श्रद्धालु। जमकर किया डांस, अद्भुत और विहंगम दिखा नजारा। रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल, पुलिस के सिपाही और इसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। पुरी की रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी होंगी शामिल। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात के अहमदाबाद में निकलेगी देश की सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ ही मंगला आरती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर। सेना के 2 जवान शहीद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आज चेन्नई जाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को देंगी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को गोली मारकर बदमाशों ने की थी हत्या। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, दिन रात दिल्ली सरकार के खिलाफ साजिश में लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी। 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से ज्यादा केस किए। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बीजेपी दिल्ली सरकार को ठप करना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का लालू यादव पर हमला। कहा, इंडी गठबंधन में बिखराव को लेकर लालू दे रहे इस तरह का बयान, इसका मतलब बिहार में उनके गठबंधन को खतरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान। कहा, कांग्रेस गुजरात के चुनाव में पूरी शक्ति और निडरता के साथ लड़ेगी और जीतेगी। जैसे इंडिया ने अयोध्या में हराया, वैसे ही हम गुजरात में भी हराने जा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है गुजरात की जनता, हमें मिलेगा जनता का समर्थन, यहां बनेगी कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी ने ऋषि सुनक को लिखा पत्र। कहा, सार्वजनिक सेवा के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है। राहुल गांधी ने दिल्ली के जीटीबी नगर में दिहाड़ी मजदूरों से की मुलाकात। मजदूरों से पूछी समस्याएं, मुलाकात का वीडियो शेयर कर दी जानकारी। बीजेपी नेता अमित मालविया का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी का वीडियो जारी कर उठाए सवाल। कहा, 8 कैमरामैन के साथ लोको पायलटों से मिलने गए राहुल। लोको पायलटों से राहुल गांधी की मुलाकात पर अमित मालविया का हमला। कहा, राहुल ने जिन लोको पायलटों से मुलाकात की वो भाड़े के लोग। लोको पायलट से राहुल गांधी की मुलाकात पर राजधानी ट्रेन के ड्राइवर का बयान। कहा, राहुल गांधी जिनसे मिले उनमें से एक भी हमारा पायलट नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान आया सामने। कहा, पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर बढ़ाई भारत की प्रतिष्ठा। चुनाव के समय संविधान के नाम पर फर्जी बयानबाजी करता है विपक्ष। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान आया सामने। कहा, 2 से 3 महीने में झारखंड में होंगे चुनाव। 2024 के अंत तक यहां बनेगी बीजेपी की सरकार। जेएमएम के सभी भ्रष्टाचारों का होगा हिसाब। नुपुर शर्मा का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला। कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के दिशा निर्देश जारी। दूसरे राज्यों से कांवड़ियों को आईडी कार्ड देने की गुजारिश की। कांवड़ में इस बार तिरंगा लेकर चलने वाले कांवड़ियों का होगा सम्मान। पुलिस तय करेगी डीजे पर कौन सा बजेगा सॉन्ग। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरिया दिली। सड़क किनारे टिन शेड में रह रहे एक परिवार से की बातचीत। गरीब परिवार से पूछा हालचाल।
यूपी के मंत्री और लखनऊ प्रभारी सुरेश खन्ना ने आलमबाग में लिया साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा। नाली जाम, इसी के साथ ही जल भराव और टूटी सड़कों से लोग थे परेशान। एक शख्स ने पानी में बैठकर सुनाई अपनी व्यथा। केरल के त्रिशूर में पुलिस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अनीश कुमार थप्पड़ मारने का विरोध। आदतन अपराधी कहकर जड़ा था थप्पड़। केरल के तिरुवनंतपुरम में केएसआरटीसी कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन में देरी के विरोध में जमकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी से सांसद चुने गए कनिष्क नारायण। बिहार के मुजफ्फरपुर के हैं रहने वाले। सांसद बनने पर परिवार में खुशी की लहर। ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कल पंडित गोपाल बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। हाथरस में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। हालात का लिया जायजा। 2 जुलाई को भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का बयान आया सामने। कहा, हमें 2 महीने के अंदर देनी है रिपोर्ट। हम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की करेंगे कोशिश। महिला भक्तों से यौन शोषण के आरोप में बाबा राजेंद्र कालिया पर ब्रिटेन में एफआईआर। ढोंगी बाबा पर 1300 से ज्यादा रेप करने का आरोप। आरोपी खुद को बताता है भगवान का अंश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिना कनेक्शन के किसान के घर आया बिजली बिल। 5,500 का किसान के पास आया बिल। गुजरात के हजीरा में डीआरडीओ प्रमुख समीर कामत ने टैंक जोरावर का किया सफल परीक्षण। टैंक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए आपदा प्रबंधन के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा की गई स्थगित। यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश की वजह से वहां पुल यातायात हुआ बाधित। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ छोटा पुल। रामनगर रानीखेत रोड पर यातायात बाधित। रूट को किया गया डायवर्ट। उत्तराखंड के कैचुई धाम में भारी बारिश का अलर्ट। NH 67 पर रात में वाहनों की आवाजाही बंद। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। नदियों का जलस्तर बढ़ा। कई जिलों में स्कूल से लेकर हाईवे तक बंद। हथिनीकुंड बैराज के 5 गेट खोलकर छोड़ा गया 18,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के लिए जारी हुआ अलर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के आसार। 9 जिलों में येलो और 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। यूपी के गोरखपुर, प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश। कई जिलों में अच्छी बारिश के संकेत। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी के अयोध्या में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के बिजनौर में नदी पार करते समय हादसा। पानी के तेज बहाव में बही वन विभाग की गाड़ी में सवार कर्मचारियों ने कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। नेपाल में आसमान से बरसी आफत। काठमांडू के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क टूटने से नहर का पानी खेतों में घुसा। फसलों को भारी नुकसान। सड़क टूटने का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश की वजह से धंसी सड़क। 8 फीट से ज्यादा चौड़ा हुआ गड्ढा। आने जाने वालों की बड़ी परेशानी। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी पार करके स्कूल जाने के लिए बेबस दिखे बच्चे। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश से हाहाकार। अलकनंदा नदी ने लिया रौद्र रूप। नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार किया। राजस्थान के टोंक में पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना पड़ा भारी।
सड़क से नीचे पानी में डूबा ट्रक, ड्राइवर और साथी ने तैरकर इस दौरान अपनी जान बचाई। राजस्थान के टोंक में बारिश बनी आफत, कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर मकानों के ढहने की भी जानकारी। फिरोजाबाद में बारिश की वजह से चंद्रवार गेट पुल के नीचे भरा पानी, पुल के नीचे फंसी स्कूल बस के अंदर बैठे थे बच्चे, बड़ी मुश्किल से बस को निकाला गया बाहर। चमोली के गोपेश्वर नगर में भारी बारिश से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं लोगों की। पूरा इलाका इस दौरान जलमग्न हो चुका है, सड़कों पर पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लगातार बारिश से उफान पर पार्वती नदी, खादोली पुल के ऊपर से बह रहा है पानी, रास्ता हुआ बंद। मध्य प्रदेश का राजस्थान से कटा संपर्क। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से स्कूल का परिसर में पानी भर गया। स्कूल से निकलने के लिए छात्रों और शिक्षकों को इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर चट्टानी मलबा गिरने से हाईवे हुआ ब्लॉक, लोगों को आवाजाही में हो रही खासी परेशानी। बहराइच में भारी बारिश की वजह से जिला अस्पताल परिसर में भरा पानी, जल भराव की वजह से अस्पताल में नाव से अंदर जाता दिखा शख्स। असम के बारपेटा में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, कई गांवों में भरा पानी, दूसरी जगह जाने के लिए लोग मजबूर हुए। मेरठ में भारी बारिश की वजह से पुलिस लाइन के मैदान में भरा पानी, सकिंग मशीनों के जरिए निकाला जा रहा है पानी।